हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है, मतलब वेडनेसडे है आज और मैंने अपने टीवी पे भजन लगा दिए हैं क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं मॉर्निंग में पहले भजन लगा देती हूँ टीवी पर, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने भजन लगाने के बाद ये मतलब अभी 7:30 बज रहे थे और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। वैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी जाते हैं लेकिन आज उनको थोड़ा सा लेट जाना था ऑफिस। तो फिर मैंने उनके लिए पराठे बनाए और उनको टिफ़िन में वो उन्होंने मना किया था कि मैं टिफ़िन लेके नहीं जाऊंगा, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और चाय मैंने उनको पहले ही दे दी थी, एक बार वो बेड पे ही चाय पीते हैं तो मैंने उनको 7 बजे चाय दे दी थी। फिर वो नहाने चले गए और मैं किचन में आ गई और मैंने उनके लिए बोल दिया था उन्होंने कि मेरे लिए 2 पराठे बना देना और चाय और ऑमलेट भी बोला था कि उन्होंने कि मुझे ऑमलेट बना देना। और मैंने उनको नाश्ते में ये किशमिश और बादाम भी दिए, वो ये डेली मैं उनको देती हूँ। और फिर ये वो चले गए रेडी होके और फिर मैं किचन में आ गई और मैंने बच्चे मेरे सो रहे थे तो मैंने ये भिंडी कट करके रखी थी पहले, तो मैंने भिंडी बना दी और फिर मैंने बाकी के अपने काम ख़त्म किए। क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं तो जितनी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लो तो अच्छा होता है, क्योंकि अभी छुट्टियां भी चल रही हैं तो बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर वो उनके साथ लगना पड़ता है। और फिर मैंने काम वगैरह ख़त्म करने के बाद भिंडी वगैरह भी बना दी थी और फिर मैं आ गई थी, मतलब नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं पूजा करने आई तो मैंने ये पूजा करी और तब तक बच्चे भी उठ गए थे, मैंने उनको भी नहला दिया था। तो फिर ये बेटी है, मैं उसको भी मैं बोलती हूँ पूजा करने के लिए, तो वो भी मेरे साथ साथ में पूजा करती है। इससे ये होता है कि बच्चों को भी पता होता है कि किस तरह से पूजा करें, कैसे हम लोग करते हैं, बच्चे वही चीज़ देखते हैं। और इसीलिए मतलब बच्चों को भी आना चाहिए कि कैसे पूजा करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो उनको पता भी नहीं होता है किस तरह से मतलब हाँ पूजा करें। या अगर जब तक बच्चों को तो हर चीज़ सिखानी पड़ती है, तो मैं उसको बोलती हूँ पूजा करने के लिए, तो वो भी मेरे साथ साथ में करती है पूजा डेली। और इस समय तो छुट्टियाँ भी हैं तो वो डेली मेरे साथ में पूजा करती है। और वैसे ही स्कूल जाती है तो वो मतलब कई बार मैं जैसे वो जाती है तो मैं नहाई हुई होती हूँ, नहीं भी नहाया होता है, तो वो सुबह मतलब अकेले पूजा करती है और फिर स्कूल जाती है। और इस समय तो छुट्टियां हैं तो वो मेरे साथ में ही करती है पूजा। और ये मैंने दिया वगैरह जला दिया और पूजा कर मतलब वो मेरी बेटी जो है वो घंटी बजा रही है। और इस समय मतलब यही रूटीन रहता और पूजा करने के बाद मैंने अपनी बेटी को ये नाश्ता दिया सुबह का, पराठे और भिंडी। और फिर उसको नाश्ता देने के बाद फिर मैं किचन में आ गई अपने लिए पराठे बनाने के लिए। और मैंने फिर एक तरफ चाय रखी अपने लिए और पराठे बनाए और मैं भी भिंडी पराठा खाऊंगी, मतलब ये हम लोगों का सुबह का नाश्ता है। और अभी 10 बज रहे थे तो 10 बजे तक हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और मेरी बड़ी बेटी ने दूध पिया था मॉर्निंग में, वो उठती है जैसे मॉर्निंग में तो वो दूध पीती है और उसको मखाने वगैरह खाने होते हैं तो मखाने भी वो खाती है, तो उसने दूध पी लिया था। तो अभी 10 साढ़े 10 का टाइम था तो फिर मैंने उसको नाश्ता दिया और खुद भी अब मैं नाश्ता करूँगी और मैं मतलब नहाने के बाद ही नाश्ता करती हूँ। और तो फ्रेंड्स सारे काम हो चुके हैं और बच्चों को भी नहला धुला के खाना पीना खिला दिया और अब मैं आ गई हूँ, ये देखिए, नाश्ता करने के लिए। और उधर मेरी बेटी खेल रही है और ये छोटी बेटी है, ये भी खेल रही है और टीवी देख रही है साथ साथ में। ब्लॉग वगैरह बहुत देखती है तो वही हम लोग ब्लॉग, अब मैं नाश्ता करूँगी और ब्लॉग देखूँगी। चलिए मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद।
फ्रेंड्स, तो ये पुदीना मैंने सुखाया था, तो इसको मैं बॉटल में कर रही हूँ। इतना सारा मैंने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अगर ये पास में आ जाओ, अगर ये जैसे अभी सीजन है, अभी पुदीना आ रहा है, बहुत टाइम तक नहीं भी आता है, तो इसका आप रायता वगैरह में यूज कर सकते हैं। इसकी चटनी भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी चटनी बनती है इसकी। तो इसको मैंने सुखा के इस तरह से रख लिया है। ये देखिए, मैंने इतना सारा पुदीना इकट्ठा कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने छोटे मोटे काम किए और फिर दोपहर हो गई थी, मतलब 1 बज गया। तो फिर मैंने बच्चों को सुला दिया और अब मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी, फिर करूँगी बाकी के काम। फ्रेंड्स, तो शाम हो चुकी थी और मैं उठ गई थी, और ये मेरी हाउस हेल्पर है, ये भी आ गई थी बर्तन वॉश करने के लिए। वो 2 बार आती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो वो आ चुकी थी, उसने बर्तन वॉश करके वो चली गई। फिर मैं इधर आ गई थी, शाम को मैंने चोटी वगैरह की। और ये जो वीडियो है मेरी बेटी बना रही थी, तो बीच बीच में वो थोड़ी सी मस्ती भी कर रही है, बार बार हाथ लगा रही है कैमरे के आगे। तो फिर मैं रेडी हुई, शाम का मतलब शाम को थोड़ा सा होता है, और मैं झाड़ू वगैरह भी शाम को लगाती हूँ। तो ये करने के बाद फिर मैं अपने और छोटे मोटे जो काम हैं इवनिंग के वो करूँगी। तो ये देखिए, मैं बालकनी में आ गई, और ये मैं कपड़े मैंने मशीन लगा दी थी दोपहर में, क्योंकि सब लोग सुबह नहाए थे, सबके कपड़े हो गए थे, और मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ कपड़े। तो सभी के कपड़े थे, तो बच्चों के मेरे मैंने मशीन फिर दोपहर में लगा दी थी कि शाम को तक हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको डाल दूँगी। और फिर मैंने ये कपड़े बालकनी में फैलाए। इस समय बहुत अच्छा लगता है बालकनी में, क्योंकि बारिश वगैरह भी हो चुकी है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडा मौसम हो गया है। तो सब लोग नीचे, मैं देख रही थी, काफ़ी लोग वॉक कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगता है देख देख के। मतलब इवनिंग में, दोपहर में तो इतनी गर्मी होती है, तो कोई निकलता ही नहीं है घर से बाहर, सब शाम को ही निकलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के, मतलब। और सब वॉक वगैरह करते हैं, और मौसम इतना अच्छा हो गया बारिश की वजह से, तो और भी अच्छा लग रहा था। और फिर मैं अंदर आ गई, और मैंने बच्चों को स्नैक्स दिया शाम का। ये आइसक्रीम रखी थी, तो ये बड़ी बेटी ने जिद की, तो मैंने उसको दे दी, और छोटी बेटी को मखाने दिए, और बड़ी बेटी को भी मखाने दिए, और ये दोनों लोग अपने कार्टून देख रहे थे। और फिर मैंने पूजा मुझे करनी थी, तो शाम को भी मैं दिया जलाती हूँ, सभी लोग जलाते होंगे शाम को। तो फिर मैं शाम को आ गई, मतलब मंदिर में दिया जलाया। फिर मैं ये बाहर जा रही थी दिया जलाने के लिए, मतलब मैं मेन गेट पे तेल का दिया रखती हूँ, और सरसों के तेल का। और मैं मंदिर में अपने घी का दिया जलाती हूँ। तो हवा बहुत चल रही थी, लेकिन वही डेली रखती हूँ, तो मैंने रख दिया। हालांकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, और हवा जब चलती है तो दिया फिर रुकता नहीं है, वो बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, तो पूजा वगैरह करने के बाद, अपने शाम के काम करने के बाद, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए किटकैट शेक, और ये मैं पहली बार बना रही हूँ। इसने जिद की थी कि हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे पिया था इसने, तो ये आज ये जिद कर रही बनाने की। तो मैं ट्राई करूंगी आज किटकैट शेक कैसे बनता है। तो पहले मैं किटकैट को मिक्सी में मैंने डाल दिया, ठीक है। और गाइस, और पता है क्या क्या रखा है? यहाँ ये रखा है स्ट्रॉ, ग्लास, वैनिला आइसक्रीम, और ये रखा है मिक्सी, जिसमें मम्मी ने किटकैट डाले बहुत सारे, और ये भी है। वैसे तो ऐसे चलेगा, और ये उसका क्या है? अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो आवाज आएगी, आपको आ रही है ना? बंद करो। और मैंने मिक्सी में किटकैट डाल दी है, और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा दूध। और 1 चम्मच मैं चीनी डालूंगी इसमें, थोड़ी सी, ताकि मतलब पता नहीं दूध पड़ा है मीठा होगा या नहीं। और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। और ये मैंने वनीला आइसक्रीम मंगाई है, और चॉकलेट आइसक्रीम मंगानी चाहिए थी, लेकिन वनीला आइसक्रीम आई है, तो मैं थोड़ी सी इसमें वनीला आइसक्रीम। वेरी टेस्टी।
और फ्रेंड्स ये मैंने मखाने फ्राई होने रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे शाम को मतलब उठते हैं तो सबसे हेल्दी ऑप्शन है ये मखाने। तो मैं ज़्यादा से फ्राई करके रख लेती हूँ, ताकि जब भी उनको मतलब भूख लगे तो मैं उनको ये दे सकूँ। और ये क्या कहते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा घी डालूँगी इसमें, और साथ साथ में मैं खाने की भी तैयारी करूँगी। फ्रेंड्स पहले मैंने कढ़ाई में मखाने डाल के ऐसे ही भुने थे, फिर मैं इनमें मतलब घी डालूँगी, और घी मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि बच्चे खाएंगे और घी हेल्दी रहेगा बच्चों के लिए। और कई बार होता है कि वैसे घी नहीं खा पाते हैं बच्चे, मतलब सब्ज़ी वगैरह में, तो मतलब आप ऐसे भी बच्चों को घी अगर खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी लगता है। ज़्यादा से घी पड़ जाता है तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। और फिर मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया, और मैं थोड़ा सा काला नमक डालूँगी, और ज़्यादा और कुछ मसाले नहीं डालूँगी। और फिर इनको मैं एक ग्लास जार में स्टोर करके रख दूँगी, और जिससे कि ये मतलब सॉफ्ट नहीं होंगे। अगर मतलब आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते हो तो बहुत जल्दी से चीज़ें जो हैं या कोई भी आप स्नैक्स रखते हो वो नम हो जाता है। तो इसीलिए आप एयर टाइट कंटेनर में रखें। और मेरे मखाने हो गए थे मतलब जो है रेडी, तो मैंने उनको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, और फिर मैंने डिनर की तैयारी करने लगी। तो मैंने फ्रिज खोला, उसमें मुझे कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, तो ये पनीर रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आज पनीर की कोई डिश बनाती हूँ। और कढ़ाई पनीर और ये सारी चीज़ें तो बराबर, मटर पनीर ये बनता रहता है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग बनाती हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो मैं पनीर बटर मसाला बनाऊंगी, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और फिर तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ डिनर बनाने, और डिनर में मैं बनाऊंगी बटर पनीर मसाला। तो जिसके लिए मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए, तेल डाल दिया, और बटर पनीर मसाला है तो इसमें बटर तो पड़ेगा ही, तो इसमें मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी। और ये मैंने गैस को ऑन कर दिया, और प्रिपरेशन मैंने कर ली है सारी, और मैं बनाऊंगी, आपके सारे आपको स्टेप्स दिखाऊंगी, और जिस तरह से ये बनेगा तो आप लोग देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए ये बटर मेल्ट हो चुका है, और इसमें मैं ये 4-5 मैंने लौंग डाली हैं, और ये लौंग डालने के बाद ये इलायची डालनी है। इसमें मैंने 2 इलायची डाल दी हैं, और फिर ये प्याज डालना है, और ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया। और फ्रेंड्स अब इसमें लहसुन डाल दूंगी, इसमें 7-8 लहसुन की कलियां हैं, और ये अदरक का टुकड़ा है, ये मैंने डाल दिया। और ये थोड़े से काजू लिए हैं, ये काजू डाल दूंगी मैं इसमें। और काजू को मैंने भिगो दिया था। और फ्रेंड्स अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी, और ये मैंने टमाटर डाल दिए। और टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। और देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है, और अब मैं इसको पीस लूँगी। फ्रेंड्स मैंने वही कढ़ाई ले ली है, और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, और थोड़ा सा फिर बटर डालूंगी। फ्रेंड्स ये मेल्ट हो चुका है, और अब मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता, और ये 1 हरी मिर्च। और अब इसमें मैंने ये प्याज चॉप किया है ये डाल दूंगी। और फ्रेंड्स देखिए प्याज हो चुका है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर,
थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ी सी देगी मिर्च। और ये हो चुका है। और अब इसमें जो मैंने ये बनाया था प्याज और टमाटर की प्यूरी, अब इसमें इसको डाल देना है। और अब इसमें पानी डाल देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें पानी डाल दिया है। अब 10 मिनट तक इसको पका लेना है, फिर इसमें पनीर डालेंगे। और ये मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देनी है इसमें। और ये देखिए, थोड़ी सी मलाई मैंने इसमें और डाल दी। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और अब इसमें पनीर डालूंगी मैं। और पनीर डाल के 5 मिनट तक इसको मतलब इसकी फदक लगा लेनी है 5 मिनट तक। फिर ये पनीर रेडी है हमारा, बटर पनीर मसाला। तो देखिए फ्रेंड्स, डिनर रेडी है हमारा। और ये मैंने रायता बनाया साथ में, और रोटी, और ये बटर पनीर मसाला।